जब जब भी मेरे साथ कुछ अद्भुत हुआ, मैं उस समय प्रभु की आराधना कर रहा था। मैंने सेवकाई का विजन पाया, उस समय मैं प्रभु की आराधना कर रहा था। मैंने पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाया, अन्य भाषा को पाया, उस समय मैं रो रो के आराधना कर रहा था, लीन होके। मैंने परमेश्वर के भवन के लिए मार्गदर्शन पाए, उसके बनाने के लिए उसको मैं आराधना कर रहा था। मैंने डिलीवरेंस जब भी पाई, मैं उस समय आराधना कर रहा था। आप कह सकते हैं हर एक मनुष्य के पीछे उसके अभिषेक में बढ़ने का बड़ा रहस्य होता है कि वो प्रभु की आराधना करने वाला होता है। इससे पहले कि मैं पास्टर था, पहले मैं एक आराधक था। जब मैंने इस वचन को बाइबल में पढ़ा, मैं हिल गया। इस प्रकाशन को जब मैंने पढ़ा, बोलो अनॉइंटिंग, अभिषेक। जब शाऊल के ऊपर अभिषेक हट गया तो परमेश्वर ढूंढ रहा था अभिषेक को नहीं, सच्चे आराधक को। परमेश्वर अभिषेक को नहीं ढूंढ रहा था, परमेश्वर पहले सच्चे आराधक को ढूंढ रहा था। और दाऊद कौन था? कौन था? आराधना करने वाला, यहोवा के लिए भजन गाने वाला, यहोवा की उपासना करने वाला। परमेश्वर ने देखा कि ये रूह और सच्चाई से आराधना करने वाला दाऊद है, ये मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया है। अब मैं इस आराधना करने वाले को अभिषिक्त बनाऊंगा। और वो राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे कहा, देशों को अभिषिक्त नहीं, देशों को आराधक चाहिए। परमेश्वर उन्हें मसा करके उन देशों में उपयोग करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को सच्ची आराधना करने वाले, सच्ची उपासना करने वाले लोग चाहिए देशों में, इस लुधियाना में, इस पंजाब में, भारत में, हर एक क्षेत्र में। जब आराधना करने वाले खड़े हो जाएंगे, यहोवा की सच्ची आराधना, सच्चाई के साथ, पवित्रताई के साथ, भूख के साथ, प्यास के साथ, प्रेम के साथ, बिना कोई डिमांड रखे हुए उसकी आराधना करना, बिना कोई कंप्लेंट किए हुए उसकी आराधना करना, सब बातों से उत्तम आराधना को जानना। प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा जिन्हें वो अभिषेक कर सके। प्रभु ने आज मुझे बताया यहां से आने से पहले, आराधना में आपकी बुलाहट है, आराधना में पवित्र आत्मा की आवाज है, और पवित्र आत्मा की आवाज आपकी बुलाहट के लिए है, आपको कुछ और करने के लिए, फेमस करने के लिए, ऊंचा करने के लिए, घमंडी बनाने के लिए नहीं। पवित्र आत्मा की आवाज आपकी बुलाहट के लिए, आपकी अगुवाई करने के लिए। आपको ये जानने की जरूरत नहीं मेरी बुलाहट क्या है, बस आप आराधक बनो सच्चे, और पवित्र आत्मा आपकी बुलाहट के लिए, अगुवाई करने के लिए आपके कानों को खोल देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आज मुझे आराधना के बारे में प्रचार करने को कहा। केवल प्रीच ही नहीं, और उस प्रचार को सुनकर हम और गहरा जाएंगे आराधना में। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, तूने हमें अपनी संगति में बुलाया है। लिखा है तूने हमें अपने मसीह पुत्र यीशु की संगति में बुलाया। आज हम फिर से आते हैं आपकी संगति में, लुधियाना में इकट्ठे होके इस लुधियाना के लोगों के साथ हम संगति करने के लिए आए हैं खुदावन, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है वह प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, संगति रखने और प्रार्थना करने में, आराधना करने में लोलीन रहे, उपासना करने में लोलीन रहे। अगर हम प्रार्थना शब्द यूज करें, ऐसा लग रहा है हम प्रभु से मांग रहे हैं। अगर हम आराधना शब्द भी यूज करें, उसमें ऐसा लग रहा है हम आराधना कर रहे हैं बस। पर मैं शब्द यूज करूंगा उपासना, जिसमें स्तुति, आराधना, सब कुछ प्रभु को देना शामिल हो जाता। लिखा वो ऐसे उपासकों को ढूंढ रहा है, ये यहोवा की उपासना रूह और सच्चाई से करें, क्योंकि अवश्य परमेश्वर आत्मा है, और जो कोई भी उसकी आराधना करे वो आत्मा से करे। आप शब्दों से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, आप दिमाग से, सोचों से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। आराधना के गीतों को सुने, अपने कानों में उसे ग्रहण करें, कानों में सुन के उसे अपनी आत्मा में ग्रहण करें, और फिर उसे समझकर, आत्मा में लेकर, आत्मा में उस शब्द को महसूस करके, ऐसा नहीं कि आप उस शब्द को बोल रहे हैं। कैसे आराधना में जाना मैं आपकी अगुवाई करूंगा। ऐसा नहीं कि आप शब्द को बोल रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है। ऐसा नहीं आप शब्द को बोल रहे हैं
और आपके अंदर आत्मा भर नहीं रही, आपका हृदय रो नहीं रहा, आपका हृदय उसके प्यार में नहीं भर रहा, ऐसा नहीं कि आप आदर ना करें। अगर आप लेट प्रभु के भवन में आराधना में अंदर मौजूद हैं तो इसका मतलब आपको लव नहीं था आराधना करने से। अगर आप बाहर घूम रहे थे, खड़े थे, चल फिर रहे थे, धीरे धीरे आ रहे थे, तो इसका मतलब बिना लाइव आराधना में जुड़े हुए आ रहे थे, इसका मतलब आपके अंदर लव नहीं है प्रभु को देने का। आप एक भी पल मिस ना करना चाहें, ये है आराधना। एक पल भी आराधना के समय को मिस ना करना चाहे। आप जल्दी आते हैं कि मैं आराधना करनी है, मुझे अपने परमेश्वर की आराधना करनी है, मुझे परमेश्वर को देना है। एक ही तो चीज है हम दे सकते हैं, वचन में हम लेंगे, प्रार्थनाओं में हम ग्रहण करते हैं, आराधना ही तो है जो हम प्रभु को देते हैं। तो आज अपने मनों को तैयार करें, कानों में उन हर लफ्ज को सुनते हुए उसे अपनी आत्मा में लेकर जाएं, फिर प्रभु के प्यार में बिना आंखें खोल के उसमें खोकर उसे आत्मा से निकालें। लिखा है परमेश्वर आत्मा है, जो कोई आराधना करे वो केवल मुंह से नहीं, उसे आत्मा से निकाले अपनी। बोलो आज मैं जितनी भी आराधना करूं मैं उसे आत्मा से निकाल पाऊं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, मैं आत्मा से आराधना कर पाऊं, मैं आत्मा से गा पाऊं। प्रभु ने दूसरा वर्ड मुझे दिया था कि जितनी आराधना होगी उतनी प्रभु की उपस्थिति होगी। आप अपनी प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में जितनी आराधना करेंगे, मान लो आप आधा घंटा आराधना करके वापस बैठ गए, आगे बढ़ चुके, तो उतनी उपस्थिति। आप लगातार 1 घंटा आराधना करके देखना, उपस्थिति आपके प्रार्थना के स्थान में बहुत बढ़ जाएगी। आप लगातार 1.5 घंटा आराधना करते रहेंगे, उपासना करते रहेंगे, उपस्थिति और अधिक बढ़ जाएगी। आप 2 घंटे लगातार करते रहेंगे, उपस्थिति और अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए इसे यादा करना, इसे और लंबा करना, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में और अधिक बढ़ने पाए। जितनी आत्मिक रूहें उसे प्यार करने लग जाती, उतना वो करीब आना शुरू कर देता है, उतना वो नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक आता है। तो क्यों ना हम उसकी ओर अपने कदमों को बढ़ाएं, पूरी रूह से, पूरी सच्चाई से, सब कुछ भूलते हुए, सब ध्यान हटाते हुए और अपना मन प्रभु की ओर लगाते हुए बोले, आज प्रभु मैं आपका सच्चा आराधक बन के, आपकी सच्ची आराधना करने वाला आराधक बन के यहां से जाऊं, जिसे तू ढूंढ रहा है, जिसे तू ढूंढ रहा है, जिसे तू ढूंढ रहा है। आज आप में से किसी को ढूंढ रहा है प्रभु, जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करे, जो सच्ची उपासना उसकी करने वाला हो। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे ये चीजें बताई है, वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु देशों में ढूंढ रहा है, पास्टरों को ढूंढ रहा है, कोई आराधना करने वाला हो कि मैं उसे अभिषेक करूं और अपने पिंड की, अपने आसपास 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की वो बड़ी चर्च बने पहले, उससे बाद तुम्हें आगे करना है। सबसे पहले तुम्हें अपने आसपास 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की बड़ी चर्च, परमेश्वर के द्वारा मसा की हुई चर्च, जीवित चर्च बनना है। और वो उसे ही परमेश्वर ऐसा कर सकेगा अगर वो आराधक बन जाए। संडे लास्ट वेडनेसडे मैंने बताया था कि अगर मैं लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ दूं, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना में अगुवाई करने के द्वारा, तो ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर से। तो देने वाला मैं कौन होता हूं, करने वाला मैं कौन होता हूं? मैं तो बस आपको जोड़ने आया हूं उस परमेश्वर के साथ। आपको समय बिताने के लिए प्रभु के साथ एक प्रार्थना सभा रखी है, जिसमें आप 2, 3, 5 घंटे प्रभु के साथ बिता सकें। और जितना समय आप उसके साथ बिताते हैं, उतनी आपकी आत्मा शक्तिशाली, सामर्थ्य होती जाती है और आपका प्रभाव पृथ्वी पर बढ़ता जाता है। अगर आप आराधना में आपको ना रखा जाए, प्रार्थना में, फास्टिंग में, चर्च के द्वारा आप एक जीवित चर्च का हिस्सा ना, और आपको बार बार वो चर्च फास्टिंग में, आराधना में, उपस्थिति में, वचन में ले जाकर सेफ ना करे, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा अंदर से आप खाली होते जाते, खाली, एक दिन बुझ जाते हैं लोग। हालेलुया। प्रभु ने कहा इन लोगों के पास एक जाके लाइन बोलना। प्रभु ने कहा जिनकी आत्मिक आग, वो जब आप मसीह में नए नए साल अपने याद करो, कैसी आग थी आत्मिक तेरे अंदर। जब मसीह में पहले 2-3 साल, किसी की वो पहले साल में थी, किसी के दूसरे साल में वो आई, किसी के तीसरे साल में, और अब जो 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल के मसीह हो चुके, परमेश्वर कहता है वो आग को याद कर जो तेरे शुरुआती के दिनों में थी।
क्योंकि तेरा पूरा तुम आराधना कर रहे थे, तुम पूरा समर्पित थे प्रभु के लिए, भूखे थे, प्यासे थे। अब तुझे लग रहा है मैंने तो सारी बाइबल पढ़ ली है, मैं और हर वचन नया आता था तेरे सामने, हर भजन तेरे लिए नया था। अब तुम वेट करते हो यूट्यूब में कोई नया सॉन्ग आए मैं उसे सुनूं। उस समय तेरे लिए सारे सॉन्ग नए थे, हजारों। उस समय तेरे लिए सारे वचन, पहली बार बाइबल मुझे क्या मिलेगा, नया था। और बात यह है कि प्रभु आज भी उन्हीं के द्वारा, उन्हीं सॉन्ग्स, उन्हीं वचनों के द्वारा तुझे नया प्रकाशन देने के लिए तैयार है। पर तेरी सोच है कि नहीं मैं और क्या करूं। हालात ने दबा दिए तुझे, क्योंकि अब लेकिन समय के अनुसार तुझे गुरु हो जाना चाहिए था, अपनी बुलाहट पर खड़ा हो जाना चाहिए था मतलब। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा था वहां जाके बोलना, जिनकी आत्मा बुझ चुकी है फिर से अपनी अंदरूनी वही आग को जला दो आज के बाद। हालेलुया। और परमेश्वर के अद्भुत काम तुम्हारी लाइफ में होने लगेंगे। वैसे बाइबल हमें आगे जाने के लिए बोलती है, पर जब तक अगर आपकी वो आग अब तक नहीं है, पहले उसे जलाओ जो शुरुआती के दिनों में थी। जब वो दिन, वो साल जिसमें आप आग में उठ के काम कर रहे थे, आग से जल के, आग में बले हुए, बत्ती बुझी नहीं हुई थी, आग में जलते हुए लोगों को रोशन कर रहे थे, अपनी गवाही दे रहे थे, उसी आग को पहले फिर से जलाओ। फिर उसके बाद आज के समय की, आज की आग, आगे के लिए अभिषेक लेकर और बलो और जगो। हालेलुया। अभिषिक्त बना बनाया नहीं आता। अभिषेक जब परमेश्वर किसी को मसा करता है तब वो अभिषिक्त बनता है। इसलिए वो अभिषिक्तों को नहीं, हम प्रेयर करते हैं ना कई बार, वहां पर मेरी प्रेयर होती है, प्रभु हम थोड़ा ना बार बार, हम एक कलीसिया है हमारे पास, हम एक अपोस्टल भी हैं जिसमें काफी सेवकाइयां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पास्टर है, स्पिरिचुअल सन्स हैं, हम एक पास्टर भी हैं। तो हम केवल इवेंजलिज्म नहीं है कि पूरी इंडिया में जा जाके सभाएं करनी है, वहां पर हम एक खुद पास्टर, हमें चर्च बिल्डिंग भी बनानी है, यहाँ पर स्कूल्स बनाने हैं, डिलीवरेंस स्कूल बनाने हैं, बाइबल कॉलेज बनाने हैं, यहाँ पर हमें सब चीजें यहाँ पर बनानी है, नाइट प्रेयर हॉल बनाने, मतलब डिसाइपलशिप ट्रेनिंग यहाँ पर बनाने, सब चर्च बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, यहाँ के लोगों के शहर को जीतना है। पहले हमारी कॉलिंग ये है कि जिस शहर में हमारी चर्च है उस शहर के सारे गांवों को जीतना पहली कॉलिंग होती है। तो वो हम कहीं जाते कि वहां पर रिवाइवल आए, वहां पर अभिषिक्त खड़े हो, यहां पर अगर पास्टर आए, बीमार आए तो चंगे हो, अगर सेवक लोग आए उस प्रचार को सुन के, उस प्रेयर को सुन के, उनकी आग वो उनके अंदर जल पाए, फिर से बुझी हुई बत्ती फिर से जलने लगे, और परमेश्वर फिर उन्हें बढ़ाए, उन्हें अभिषेक करे। तो आज जब मैं कह रहा था कि प्रभु, मैं हमेशा कहता प्रभु अभिषेक, और जहां जहां मैंने मांगा था, मैंने इंडिया में सेवकाई की है, कई शहरों में, कई जगह जाके, और आज वहां मैं परमेश्वर की बड़ी चर्चों को, अभिषिक्तों को खड़े होते हुए देख रहा हूं। हालेलुया। और उनको प्रभु ने वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि उस वहां रहते हुए आसपास जितने भी गांव हैं काम करना। जैसे हम नवा शहर में, हम केवल अपने शहर को नहीं, लुधियाना को बचा रहे, उधर चंडीगढ़ हुआ, उधर पूरा पंजाब अब तैयार रहे। हालेलुया। तो ये आपको चीज याद रखना है कि परमेश्वर, अगर अभिषिक्त कहीं खड़े होने हैं तो आपको प्रेयर करनी, प्रभु तेरे आराधक खड़े हों, सच्चे आराधना करने वाले। वो मसा खुद देख लेगा कि मैं किसको चुनूं। कहता दाऊद मुझे, मेरा दाऊद मुझे मिल गया जिसको मैं अभिषेक करूंगा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, तारीफ करे जोर से परमेश्वर। ओके, तो आपको वचन को ध्यान से सुनना है। वचन का टॉपिक जो आज प्रभु ने दिया है वो आपके सामने रहेगा। अब संगति रख रहे हैं, शिक्षा पाने का समय आ चुका है और फिर से आराधना में लोलीन होने का समय होगा। आराधना और अभिषेक दोनों अ से शुरू होते हैं। आराधना पहले प्रभु ने ये भी दिखाया मुझे, और अभिषेक पहले ये आज का टॉपिक नहीं था, पर जब मैंने आने जा रहा हूं, मुझे स्पीड के साथ खुदा ने ये दिया कि ये करना है। हालेलुया। तो आराधना और अभिषेक, और मुझे एक लाइन दीजिए जो आपके लिए आज की सभा में मैं देने आया हूं। अगर आप परमेश्वर के सच्चे आराधक नहीं तो आप अभिषेक नहीं प्राप्त कर सकते। आत्मा में जा रहा है।
कानों में नहीं जाना चाहिए, आत्मा में जाना चाहिए। ओह मुझे सच्चा आराधक बनना है, इसे बोलते आत्मा में जाना। कानों में जाना, हाँ हाँ सुन लिया, सीख लिया, याद रखूंगा, आगे प्रीच करूंगा अपनी चर्च में। पर आत्मा में जाने का, मुझे ये बनना है। मैं जाते ही प्रेयर में जाऊंगा, आराधना किया करूंगा प्रभु की, आज से मैं मुंह खोला करूंगा, कुछ भी रुकावटें हैं मेरा आराधना, इसे बोलते हैं आत्मा में लेना। अंदर से आप बोल रहे मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, इसे बोलते हैं आत्मा में लेना। तो सारा वचन आत्मा में लेना। अगर आप परमेश्वर के सच्चे आराधक नहीं तो आप अभिषेक नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आप परमेश्वर के सच्चे आराधक नहीं तो आप अभिषेक नहीं प्राप्त कर सकते। पहले वचन को हम पढ़ेंगे। ओके, परंतु वह समय आता है, यूहन्ना 4:23 से लेके 24 तक। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे बकत पिता की आराधना, बोलो पिता की आराधना, किसकी आराधना करनी? पिता की, हमारा पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सबसे पहले किसकी आराधना? पिता की आराधना, जिसमें सच्चे पिता की आराधना। इसका मतलब दुनिया में झूठे पिता भी है, जो परमेश्वर है नहीं, जो परमेश्वर बन के दिखाते हैं, साबित करना चाहते हैं, पर वो है नहीं। लेकिन जिसमें सच्चे बकत पिता की आराधना, तो पिता भी सच्चा है, वो सच्चाई है। जिसमें सच्चे भक्त, सबसे पहले सच्चे भक्त। आप सच्चे भक्त कैसे बनते हैं? सच्चे भक्तों को ढूंढ रहे हैं, जिसका मन प्रभु के साथ सीधा हो, जो शुद्ध मन हो, जो सच्चाई से पूरी प्रभु की आराधना करें, जिसका मन पूरा सच्चाई से भरा हो। इसके बारे में हम बात करेंगे, पर सच्चे भक्त आपको लाइन कर लेना है कि जिसके बारे में बाद में हम प्रकाशन में जाएंगे। आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, तो आत्मा से करना और सच्चाई से करना, इन्हें लाइन कर लेना। 3 पॉइंट आए इसमें, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है, आराधकों को ढूंढ रहा है। चौथी बात लाइन कर लो। इन चारों बातों पर हम बात करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे आराधकों को, अगला आयत भी पढ़ देंगे उसके बाद। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इसे लाइन कर दो, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है, आत्मा और सच्चाई से। इसमें वो बात लाइन करो, परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा से आराधना करना समझ पाए। तो पहला पॉइंट, परमेश्वर आत्मा है, आराधना आत्मा और सच्चाई से। परमेश्वर आत्मा है, आराधना आत्मा और सच्चाई से। इसका मतलब जब आप आराधना कर रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, आप आराधना कर रहे हैं, सच्चाई ना होने का कारण क्या है? अब हम अभी के समझे में समझे, सच्चाई ना होने का कारण मतलब ये है कि आप आराधना में जब आराधना कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं तू भला है, तू सुंदर है, तू अद्भुत है, तू पवित्र है, तू दयालु है। तो आप बोल रहे हैं, क्या आप सचमुच उसे दयालु के रूप में मान रहे हैं? तू सच्चा है, क्या सचमुच आप उसे सच्चा परमेश्वर के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, मन फिरा चुके, तौबा कर चुके, बपतिस्मा ले चुके? तू पवित्र है, क्या सचमुच आप जब गा रहे हैं, आप पवित्रता में खड़े होने के लिए सीरियस हैं? अपने पाप के प्रति उससे छुटकारा पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उठने के लिए? जैसे लास्ट संडे का प्रीच था कि जो गिरा है वह रोज उठने की कोशिश करे, रोज मेहनत करे। जो खड़ा है वो रोज चौकस रहने के लिए मेहनत करे कि गिर ना जाए। वो 5 उंगली वाली पॉइंट। तो आपको जब आप गा रहे हैं, तो आपका शब्द जब आप बोल रहे हैं, कई बार आप शब्दों को दोहराते रहते हैं और आप हर समय आत्मा में होके करने की कोशिश नहीं करते। एक दिन मैं एक सभा में खड़ा था और ऐसे आराधना कर रहा था, वैसे ऐसे शब्दों के साथ बोल रहा था, और अचानक से प्रभु के दास पुलपट पर आ गए। फिर मैंने कहा ओह यस 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 यस, समझ पा रहे हैं? प्रभु ने कहा क्या पहले मैं नहीं था? समझ पा रहे? सच्चाई समझ पा रहे हैं? सच्चाई से आराधना ये है कि आप मानते हैं कि वो उपस्थित है, तो वो आप ऐसे खड़े हैं, प्रभु उपस्थित है, प्रभु मौजूद है। अगर आप कहें तेरी महिमा उपस्थित है यहां, ओके, महिमा उपस्थित है, इसका मतलब वो उपस्थित है, तो क्या आप उसके लिए सीरियस हैं?
आप सचमुच उसे उपस्थित जान के कि वो खड़ा है, वो मेरे सामने खड़ा है। जब आप आराधना करें, ऐसे आराधना करें कि वो मेरे सामने है, वो अनुग्रह का सिंहासन, वो महिमा, परमेश्वर की वो महिमा के द्वारा उपस्थित है और मैं उसकी आराधना कर रहा हूं। अगर आप इस समय को उपयोग करें, इसका मतलब आप जितना भी समय, आपको पता मैं पहले आ गया आराधना में, आपको पता मेरे पास 1 घंटा है, तो 1 घंटे आपका बल वही रहे, आपकी भूख वही रहे, आपका शरीर चाहे थक जाए पर आपकी ताकत वही रहे। हालेलुया। तो आप जितना अधिक आप जोड़ के पूरे सच्चाई से आराधना करेंगे, उतनी आपकी आत्मा सामर्थ्य होती जाएगी, आप पावरफुल होते जाएंगे। जितना समय आप आराधना करेंगे उतनी उपस्थिति बढ़ेगी। और सच्चाई से कई बार आप गा रहे होते लोग कि बस ओके सॉन्ग चल रहा है, आप भी गा रहे हैं, पर आप उसे क्या करें, सुने, फिर आत्मा में लेकर जाएं, उसे सुने, उसको समझने की कोशिश करें, आत्मा में लेकर जाएं, आत्मा में उसे महसूस करके तू पवित्र पवित्र है। ओके सुना। अब आत्मा, ओके शरीर पहले ऐसे बोलेंगे, वैसे सिंपल बोलो, आत्मा में ना ले, आपको आत्मा में ले जाना समझेंगे पहले से क्या है। कोई आत्मा में, अभी कोई आत्मा में ना गाए, ठीक है, पहले हम वैसे गाएंगे, अपने मुंह से गाना, आत्मा से ना गाना। चलो मुंह से गाएंगे, तू पवित्र पवित्र है। किसी ने आत्मा से तो नहीं गाया, कोशिश करेंगे, पहले मुंह से गाओ, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। समझ पाए? ओके। अब ये होता है, आप ऐसे बस शब्द गा रहे, अब आत्मा से, ओके, थोड़ा फील लेके जाना, ओके, यहां लेके जाना आत्मा में अंदर, कि जानना कि मनुष्य आत्मा है, फिर प्राण है, फिर शरीर है। पहले मनुष्य आत्मा है, परमेश्वर भी आत्मा है, तो ये शरीर से नहीं पहुंचने वाली आराधना, परमेश्वर आत्मा है, ठीक है। तो अब आत्मा में ले जाओ, पहले ऐसे ले, आत्मा में लेके जाना। तूने जो लाइन बोला पहले उसे अंदर लेके जाओ। मतलब कि तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, मतलब महसूस करें, अंदर लेके जाएं, और उसके लिए दिल से अब आत्मा से बोलेंगे, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। ओके, आत्मा में किए गए चिन्ह क्या होगा? तुम रोने लग जाओगे जब तुम कहोगे, तेरी अंदर से आत्मा बोलने लगेगी, बहुत हो गया, जितना मर्जी शरीर प्रेशर डाले, गंदी मूवी देख, जर्दा लगा ले, बीड़ी निकाल ले, गुस्सा कर इसके ऊपर, खिलाफत कर, इसकी बुराई कर, नहीं करूंगा, परमेश्वर पवित्र है, मुझे पवित्र बनना है। तो आपके अंदर डिसीजन आ रहे हैं, आपकी आत्मा अंदर से तैयार हो रही है। कितना भी विरोध आए, लड़की कोई भी सुंदर लड़की मैसेज डाले, मैं उसके रिप्लाई नहीं करूंगा फेसबुक पर, इंस्टा पर। मैं अपनी पवित्रता के लिए सीरियस रहूंगा, फंसूंगा नहीं, फंसूंगी नहीं। समझ पा रहे? तो ऐसे कुछ भी अगर आप कह रहे हैं, तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू ही राजा है, तो सर्वशक्तिमान, अगर आप सर्वशक्तिमान बोल रहे हैं तो आपको ऐसे आत्मा में बोलना है और महसूस करना है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके अंदर इतनी शक्ति है, वो सारी शक्तियों के ऊपर इतनी बड़ी शक्ति है। ये बीमारी क्या है, ये दुष्ट आत्मा क्या है, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, बीमारी निकल जा। ओके, समझ पाए? निकल गई बीमारी, क्योंकि आत्मा से किया कुछ। हालेलुया। और आत्मा में होएगा। जो भी आप बोल रहे हैं उसे लेके जाना, उसे अभी होने के लिए बोलना है, अपनी आत्मा में, शरीर में उसे दिखने के लिए बोलना है अभी। जब मैंने फर्स्ट टाइम होली स्पिरिट पाया था, अन्य भाषा के वरदान पाया था, 10-15 दिन सुन के, अन्य भाषा के बारे में सुन के, पवित्र आत्मा के बारे में, अभिषेक और सामर्थ सेवका के लिए मसा चाहिए, उसके बारे में सुन के भूख बढ़ चुकी थी। सभा खत्म होने का दिन था, 10-20 दिन थे, लास्ट के दिन थे। कहते थे आज सबके लिए प्रार्थना होगी, जिनको आज सबको मसा किया जाएगा। दिल्ली के दिनों में, कईयों के साथ दिल्ली के दिनों में हो गया, तो मेरे लिए वो आखिरी दिन था उपवास का, और मैं फास्टिंग में था। और जैसे जैसे आराधना हो रही है, मैं आराधना के गीतों में जुड़ता गया। एकदम से नहीं जुड़ पाते कई बार आप। आराधना के गीत में गा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, जैसा भी हो रहा है। अचानक से करते करते जब आप 15 मिनट 1 घंटा लगातार लगे रहते आराधना में, तो क्या होता है,
आपका शरीर का सारा विरोध हट जाता है, फिर टोटली आपकी आत्मा ही बचती है। जब शरीर टूटता है तो आत्मा ही बचती है आपकी, फिर वो परमेश्वर से मिल जाती है, आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। हालेलुया। आराधना करते करते वो शब्दों से चल रही है, अचानक दिल से निकलने लगी। जैसे आप कहते दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं। ओके, जब आप बोल रहे हैं मैं तेरा शुक्रिया कर रहा हूं, तो आपके अंदर वो सारी फीलिंग आनी चाहिए। मैं तंदुरुस्त रहा 1 साल पूरा, मेरा बच्चा ठीक ठाक रहा इस महीने, मेरे प्रभु ने मुझे वो मेरी सैलरी को बढ़ाया, मेरे जीवन में कितनी आशीष है, मेरी सेवकाई में कितनी आशीष है। अगर मैं कहूँ प्रभु ने मुझे लुधियाना के कितने अच्छे लोग दिए हुए हैं, कितनी अच्छी वर्शिप टीम दी है, कितना अच्छा सारा टीम वर्क दिया हुआ है, कितनी अच्छी वाइफ दी है, बेटा दिया हुआ है, आप दिए सारा कुछ, तो आप उन चीजों को ले अपनी आत्मा में, करता हूं तेरा शुक्रिया, मतलब ले उसे आत्मा में। केवल ऐसे बोले ना, बोलना मुंह से शब्द है, पर आत्मा अंदर कुछ, आत्मा काम बोल रही हो अंदर से, समझ रहे हैं? जैसे आप बोल रहे हैं, भजन गा रहे हैं, ध्यान कहीं और है, पर यही है, भजन गाना है, ध्यान कहीं और ही लेके जाना है, पर कहां? सचमुच उन बातों को याद करके शुक्रिया अदा करने की ओर आत्मा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मुंह से आप प्रार्थना कर रहे हैं, पर अंदर से आत्मा सचमुच ध्यान करे उन बातों की ओर। आप आत्मा को ध्यान में लाना, समझ पाए? मुंह से बोलना और जो बोल रहे हैं वो हमारे कानों में जा रहा है, उसे आत्मा ले जाके उन बातों पर ध्यान करना और अंदर से निकालना। तो इसे एक धार्मिक तरीका ना बनाएं कि बस आगे हो कि चर्च है, 2 घंटे पहले आराधना होगी, फिर गुआइयां होंगी, फिर वचन होगा, फिर लास्ट प्रार्थना होगी, फिर जाएंगे रोटी खाएंगे रज के दबा के, ओके बस। तो उसमें जो लोग जा रहे हैं, ओके चर्च में जाएंगे, ओके भजन की किताब निकालेंगे, जब वो भजन खोलेंगे, जब वो भजन सुनेंगे, ओके तो वो करेंगे। पास्टर प्रचार का टाइम आएगा, कब खत्म होगा? ओके, समझ पा रहे हैं? तो कुछ लोग इतनी लो लेवल में कि वो आराधना हो रही होगी, ऐसे खड़े होंगे, समझ पा रहे हैं? अब क्या होगा कि बिल्कुल, तो वो नए लोग पहली बार आए हैं, चल जाएगा, पर वही नया व्यक्ति पहली बार आया है, वो कहता है नहीं, मुझे सच्चाई का रास्ता मिल चुका है, बस मुझे पता तो नहीं क्या करना, पर मैं सीखने की कोशिश करूंगा। ये क्या कर रहे हैं, मैं भी ऐसे करूंगा। ये क्या कर रहे, गा रहे हैं, मैं भी गाऊंगा। ये पास्टर ने आंखें क्यों बंद की है, मैं भी करूंगा। तो वो कोशिश कर रहा है, प्रभु कहेगा आज ही तुझे चंगा करूंगा। तू मन लगा रहा है, तू मेहनत कर रहा है, तू मुझे ढूंढ रहा है, तू मुझे खोज रहा है, आज ही मैं तुझे शुक्र चंगा करूंगा। समझ पाए? तो उसी समय परमेश्वर आपको छूता है, फिर तो आप ऐसे नहीं खड़े। तो ये ज्यादा डीट स्पिरिट के लोग ही बोल रहे हो कि लेहन चलेगा, कि फैमिली ने बोला चर्च आओ तो आ गया हूं मैं, लेहन का टाइम आएगा, चिंगम चबाएंगे पूरा। समझ पाए? और अगर पवित्र आत्मा की सेवकाई भी हो, मान लो कई लोगों ने पवित्र आत्मा के बारे में जाना ही है, तो उन्होंने जब ले हैंड का टाइम, उन्होंने नहीं मुझे नहीं गिरना, मतलब ऐसे तो रहना नहीं, सिर में टोपी ली है तो कोई टेंशन नहीं है, टोपी पर ले हैंड कर दो। आत्मिक होगा तो टोपी उतारेगा, सीधा टच आए अंदर। समझ पाए? तो आप क्या कर रहे हैं, ये सारा कुछ सच्चाई आपकी क्या कितना बुक है, प्रभु नोट कर रहा है, क्योंकि वो उपस्थित है। आपको महसूस करना है वो उपस्थित है। श्रापित है वह लोग, मूर्ख है वह लोग जो उसे उपस्थित जानकर नहीं आराधना करते, कि मीटिंग खत्म होने के बाद भी वो लड़कियों के पीछे घूमेंगे, किसको नंबर दे दूं यहां पर। तो मतलब वो मानता ही नहीं है खुदा है यहां,
तो याद रखो, तुम किसी मेले में नहीं आए हो दुनियादारी के। ये जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। जहां जीवित है खुदा, देख रहा है, सुन रहा है, वो तुझे डांट कर कुछ बुरा तो तेरे साथ नहीं करेगा, पर तुझे सुधार देगा उल्टा। हालेलुया। तो एक चीज याद रखना, तो आप रूह और सच्चाई से उसे पूरी तरह करना है। एक व्यक्ति था, वो कभी आत्मा के स्पर्श से नहीं, उसके साथ हुआ कि वो भी कभी गिर गुर गया हो। एक दिन मैंने उसे अपने साथ प्रेयर में बिठा लिया, 1 घंटा प्रेयर, 2 घंटे प्रेयर, रात को बिठा लिया। कुछ और लड़के थे, इतना प्रेयर में चले गए, आराधना में चले गए, और हमने आत्मा में होकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी, प्रभु वाह, प्रभु शुरू है। हम सब बाकी 2-3 बंदे रोने लगे, हम भी पूरा लीन हो गए, और इसके ऊपर भी असर आने लगा। अब ये भी धर्म मैं हैरान हो रही, इसके साथ आज हो गया। वाह प्रभु, समझ पा रहे हैं? आपको लंबा समय रखना पड़ेगा। आत्मा क्या है? मैं उन्हें डाला तो मुझे नहीं, मतलब नहीं प्रभु, आप कहते हैं कि प्रभु शू मुझे जितना जैसा सोना चाहता है, मैं तेरा हूं, मैं तुझे देता हूं, मुझे स्पर्श कर, मेरे अंदर आ, मुझे बदल, मुझ में काम कर। प्रभु आप पूरी तरह से नम्र हो जाते हैं, भूल जाते हैं मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूं। जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, बाइबल में लिखा है। तो आराधना में अपने आप को छोटा कर दो, शून्य कर दो, छोटा कर दो। अब छोटा करना क्या है कि आप आराधना में खड़े हैं, अगर वो आपको टच कर गया हृदय में, आपको वो भजन, प्रभु की स्तुति अंदर आ रहा है, टच कर गया, तो आप कहेंगे, आप सीधा लेट जाएंगे, आप कहेंगे मैं लेट गया बस प्रभु, ओ थैंक यू जीसस। आप नहीं तो आप कहेंगे ओ कपड़े खराब हो जाएंगे, मेकअप खराब हो जाएगा, अगर रो दिया तो मेकअप खराब हो जाएगा, काला काला सारा हो जाएगा। पर प्रभु नहीं चाहिए, मेकअप चाहिए आज का, समझ पाए? इसका मतलब जब आप असली रूम में आएंगे, आप मेकअप भूल जाएंगे, आपकी चश्मे पैरों के नीचे टूट रहे होंगे, आप नाच रहे होंगे, समझ पाए? जिस दिन तुम ऐसा होने लगा तेरे साथ, समझ लो तेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो चुकी है। चाहे 10 साल के मसीह हो, 15 साल के, 20 साल के क्यों ना हो गए हो, जिस दिन तेरा ऐसा प्रभु के साथ मन हो गया, तुम दीन हो गए, छोटे हो गए, काम होने लगेगा। हालेलुया। तो यहां पर अब मैं इन बातों को आपको दे देता हूं, जो हमने कुछ वचन के द्वारा, कुछ पॉइंट के द्वारा भी, जो आप इसे और गहरा ले सके। आराधना में क्या होता है? पहला पॉइंट, आराधना में आपका मन और शरीर संसारिक अभिलाषा से हटकर परमेश्वर की ओर जाता है। पहला पॉइंट, आराधना में आप लिखना शुरू कर देना, आराधना में आपका मन शारीरिक और संसारिक अभिलाषाओं से हटकर परमेश्वर की ओर लग जाता है। शारीरिक और संसारिक अभिलाषाओं से हटकर, अगर कोई प्रार्थना नहीं कर पा रहा, आराधना से शुरू करे, बस 1 घंटा रोज आराधना करे, भजन लगा ले, जब खुद गाए 1 घंटा 2 घंटा आराधना शुरू करे। जैसे 1-2 घंटे की आराधना होगी, धीरे धीरे तेरा मन प्रार्थना के लिए भी और आत्मा में प्रार्थना के लिए भी खुलने लग जाएगा। हालेलुया, समझ पाए? जैसे जैसे तुम आराधना करोगे, तो आराधना में आपका मन शरीर और संसारिक अभिलाषाओं से हटना शुरू हो जाता है। जैसे आप आराधना में, क्या इस समय को बुरा ख्याल आ रहा है? नहीं आ रहा है। आराधना के समय आ रहा था कोई? नहीं आ रहा है। पर व्यभिचार करने वाला जाकर फिर से प्लान कर रहा है कि मैं गंदी मूवी देखूंगा। नशा करने वाला फिर से रात, अभी नहीं सोच रहा है, वो जब अकेले में जाएगा वो फिर से उस चीज को करेगा। इसका हल मैं बताऊं आपको क्या, कि हुजूरी में होकर भी बाद में जाके वो जब अकेले में जाते हैं, जब वो उस संसार में जाते हैं, वो चीजें फिर से अटैक करती है। क्यों? क्योंकि अभी तुमने उसे एक बार किया आराधना को। जैसे लोग संडे चर्च में आते हैं, 1-2 घंटा आराधना की, और उसका उस असर में कंटिन्यू अपने आप को रखना। मैं कह रहा हूं डिलीवरेंस कैसे हो सकती है। डिलीवरेंस स्कूल आपके लिए तैयार हो रहे हैं, जल्दी मैं अनाउंस करने वाला हूं। मान लो आपको मैंने 4 आपको छूटना चाहते हैं, मैं डेट बताऊंगा, आपको इसमें आना है। अगर कोई बंधन है, छोटी मोटी चीजें इधर ऐसे ही हल हो जाती, पर अगर कोई चीज आपकी लाइफ में एक बंधन के रूप में काम कर रही, मतलब परमेश्वर तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे परमेश्वर के सामने दीन नहीं हुआ जा रहा है, प्रॉब्लम ये है। परमेश्वर के लिए कोई छोटा बड़ा बंधन नहीं है, प्रभु के लिए वो चुटकी का काम है। पर तुम्हें मान लो तुम कहें हो प्रभु मैं पाप में गिरता जा रहा हूं, रोकर पश्चाताप भी नहीं हो पा रहा है, प्रेयर ही नहीं होगी। जब पाप में हो तुम, रोकर पश्चाताप नहीं होगा, उठोगे नहीं, तो कैसे चीजें, ये चीज, इसका मतलब तेरे बस की बात नहीं है। तो आराधना में जाएं, लगातार आराधना में। पर अगर कोई चीज आपकी लाइफ में एक बंधन के रूप में काम कर रही, मतलब परमेश्वर तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे परमेश्वर के सामने दीन नहीं हुआ जा रहा है, प्रॉब्लम ये है।
परमेश्वर के लिए कोई छोटा बड़ा बंधन नहीं है, प्रभु के लिए वो चुटकी का काम है। पर तुम्हें मान लो तुम कहें हो प्रभु मैं पाप में गिरता जा रहा हूं, रोकर पश्चाताप भी नहीं हो पा रहा है, प्रेयर ही नहीं होगी। जब पाप में हो तुम रोकर पश्चाताप नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा, उठोगे नहीं, तो कैसे चीज ये चीज, इसका मतलब तेरे बस की बात नहीं है। तो आराधना में जाएं, लगातार आराधना में। मान लो अगर किसी का कोई बंधन है, मैं आने वाले समय जो हमारा इस साल का विजन है वो ये है कि हम करेंगे डिलीवरेंस स्कूल को कंटिन्यू, मतलब जैसा भी हो। अब वो प्रेयर में बाकी चीज मैं आगे बताऊं। आपको डिलीवरेंस आई है, अगर तो ये ऐसे रहेगा 3 दिन 4 दिन, मतलब 3-4 दिन आपको कोई डिप्रेशन है, आपको कोई पाप में गिरे हैं, आपको कोई नशे की आदत है, आप पूरे मतलब हाई लेवल का आपका केस है, चाहे वो दुष्ट आत्मा आपको सता रही है, आप अपने घर में उसे केयर नहीं कर पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं, जहां कोई भी आपका ऐसा मसला कि आप गिरते जा रहे हैं। अब ये व्यक्ति उठने की कोशिश करता है, थोड़ा सा आत्मिक कमजोरी में जाता है, फिर से वो अटैक होता है, थोड़ा सा एक मीटिंग अटेंड करता है, फिर से वही चीज अटैक होती है। इसका मतलब जब आपको खड़ा होना चाहिए तो आपके अंदर से आपको क्या आता है, अपनी आत्मा से पूछो आपको क्या आता है। कोई इतना नहीं, मुझे डिप्रेशन वाले लोगों के कई बार मैसेज आते हैं, पासी बस मुझे चर्च ही रख लो, मैं बहुत दुखी हूं, मैं किसी को नहीं, अपने घर को भी ये नहीं बता पा रहा हूं मेरे साथ क्या हो रहा है, किसी को शेयर नहीं करता, बस अपने कमरे में रहता हूं, मेरे साथ ये होता रहता है, इन ख्यालों से, इन विचारों से, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे साथ ये होता जा रहा है। और ये उनकी वो स्ट्रेस में जो है, जो किसी प्रेशर में वो बता नहीं पा रहे, चाहे उनकी कोई मैरिड लाइफ का पॉइंट है, कोई उनका कोई हिस्सा है, कोई भी चीज डिप्रेशन के रूप में जो आ जाती है, मान लो पूरी स्ट्रेस है, चाहे उनके ऊपर कोई प्रेशर है मेंटली, तो वो कहते हैं बस मुझे चर्च रख लो, मुझे बस मैं आ जाऊं। समझ आत्मा आपकी क्या मांगती है कि ऐसी जोरी हो जिसमें मैं अकेला ना रहूं, जिसमें ये चीज का मुझे समय ना मिले। तो समझ पा रहे हैं, अगर आपको किसी चीज पे बड़ा छुटकारा लेना है तो मैं आने वाले समय आपके लिए जो चीज रेडी, और आपको पता है भवन रेडी हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि हम फुल नाइट आपको प्रेयर में रख पाए, सारी चीजें रेडी हो रही, कमरे तैयार हो रहे हैं। तो आप मान लो कि आपको डिलीवरेंस आई, आप लगातार मतलब 3-4 दिन आप चर्च में ही रहेंगे, टीम होगी, सुबह से आराधना शुरू हो जाएगी, पावरफुल आराधना होगी, आत्मा से पूरी होगी, ऐसे नहीं कि बस सिंपल आराधना में आप हो, आप वचन, फिर आपको वचन मैं दूंगा, फिर आगे वचन, प्रार्थना, आराधना, मेरी टीम कुछ नियुक्त किए हुए स्पिरिचुअल अगुए होंगे आपके लिए। तो आप लगातार मान लो जैसे बाइबल कॉलेज में होता है, आप वहां पर फोन भी अलाउड नहीं होता कि आपके साथ फोन जाए, आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मुझे ये ज्वाइन करना है इस महीने की जो ये 3 दिन की सभा है, चर्च में रुक रहे हैं, 3 सेशन चल रहे हैं, रात तक चल रहे हैं, और आप एक टीम के साथ ही सो रहे हैं, आपकी टीम के बीच में सुबह उठ के सारे ग्रुप ने प्रेयर करनी है, बाइबल पढ़ना, समझ पा रहे हैं आत्मिक बोल, आप 3-4 दिन भी उसमें बिताएंगे, उसके बाद आप जाएंगे, दोबारा अटैक नहीं होगा, समझ पा रहा, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम परमेश्वर की प्रेजेंस में, तो बंधन टूटा वो, क्योंकि आप प्रॉब्लम क्या है, लोगों की चार्जिंग, स्पिरिचुअल चार्जिंग लोगों की बस एक संडे मीटिंग है, बस एक संडे मीटिंग, उसमें भी वचन के टाइम पहुंचते हैं ना, तो गवाहियां सुनते हैं, विश्वास बढ़े, आत्मा मजबूत हो, विश्वास वचनों से, प्रभु सब कुछ कर सकता है अगर इनकी लाइफ में कर सकते हैं ना, तो आराधना के समय पहुंच रहे। आप उसे अगर संडे को भी आप पूरा पावरफुली यूज करें तो धीरे धीरे एक वेडनेसडे मीटिंग भी अटेंड करें, एक संडे की अटेंड कर ले चर्च आके, धीरे धीरे वो अटैक्स कम हो जाएंगे। पर अगर आपने तेजी से डिलीवरेंस लेनी है तो मेरी ये प्रेयर है, आपको मेरे लिए प्रेयर करनी है कि इसके लिए सब इंतजाम मैं हर महीने अनाउंस करूं, इस महीने वो 3 दिन वाली सभा इतने से इतनी तारीख तक है, अगले मार्च में इतनी तारीख है, अप्रैल में इतनी से इतनी तारीख है, मई में इतने से। तो जिसको भी जिस महीने में कोई प्रेशर है, जैसे मैंने बोला था अगर कोई इमरजेंसी लेहन चाहिए वो काम हो गया, पर किसी का कोई बड़ा ऐसे मसला है, इसके लिए प्रभु ने मुझे ये क्यों एक लाइन दी थी जिसके अनुसार मैं ये चीज को आपको बोलना चाहता हूं कि मैंने बार बार कहा यीशु के नाम में चल, और वह चलने लगी। कई बार केवल कहने से नहीं, कहते रहने से आप उस बीमारी और दुष्ट आत्मा को जड़ से उखाड़ते हैं, समझ गए। कई बार केवल कहते हैं, मान लो अगर एक दुष्ट आत्मा को बोलूं, मतलब कई बार युद्ध की आप कहते हैं यीशु के नाम में निकल जा, ओके ठीक है, पर अगर कई बार ऐसा भी है कि अगर हम लगातार उस दुष्ट आत्मा से फाइट करें, उसे आत्मिक हजूरी में रखें, वचन भरी जाए, आराधना में उस व्यक्ति को रखें, और 10-15 मिनट उसके लिए प्रेयर में भी दे दें, समझ पा रहे हैं। अगर वो व्यक्ति तैयार, तो ऐसे टाइम उन्हीं के लिए दिया जाता है जो खुद अपने छुटकारे के लिए सीरियस है, ऐसे माहौल में रहने के लिए। तो
तो वो अगर लगातार उसके ऊपर बोला जाए, किसी बात के ऊपर घोषणा की जाए, तो वो बंधन हट जाता है, हालेलुया, टूट जाता है वो। तो लगातार अगर आप इस प्रेजेंस में रहें तो ये चीज होता है। तो ये चीज आपके लिए तैयार रहेगी। ओके, मार्च महीने में अगर कोई, शायद हम 4 दिन की जब करें, आपको ज्वाइन करना है, लगातार 4 दिन आपको प्रभु की प्रेजेंस में रहना है, मिनिस्ट्री में रहना है, चर्च में रहना है। आपको अपना फॉर्म भरना है। आज से आप सिंपल अपना नंबर लिखा देना, आपकी गिनती मेरे पास आ जाएगी, मैं उसे प्लान में रखूंगा फिर कब उसे करना है, हालेलुया। तो वो समझ पा रहे हैं, उसका नाम डिलीवरेंस और होली स्पिरिट और डिलीवरेंस स्कूल होगा उसका नाम, हालेलुया, होली स्पिरिट और डिलीवरेंस स्कूल। क्योंकि पवित्र आत्मा की शिक्षा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ही छुटकारा है। तो होली स्पिरिट और डिलीवरेंस स्कूल होगा जिसमें आप शिक्षा पाके छुटकारे को पाएंगे, चाहे वो बीमारी है, दुष्ट आत्मा है, बुरी आदत है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, चिंता है, कोई भी बात है, कोई डर है, कोई घबराहट है, लगातार कह सकते हो उस प्रेजेंस में रह के आपको इसके लिए तैयार रहना है, जिसमें आप उस प्रेजेंस में छुटकारे पाएं और प्रभु के साथ पूरी उसकी उपस्थिति से भर के जाएं। फिर जब डिलीवरेंस हो जाती है, फिर वो विचार का मसला नहीं रहता, फिर छुटकारा हो जाता है, फिर वो विचार का अटैक, वो नशे का अटैक खत्म हो जाता है। फिर जब आप अपनी जो आग बली हुई है वो एकदम से कम नहीं होगी, क्योंकि 3-4 दिन प्रभु की जूरी में आग बली। वो धीरे धीरे अगर आप प्रार्थनाएं छोड़ेंगे, वचन छोड़ेंगे, धीरे धीरे बाइबल पढ़ना छोड़ेंगे, संगति छोड़ेंगे, काम में बिजी हो जाएंगे, 1 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब आप पूरे शरीर में हो, लेकिन प्रार्थना में लगे रहो कि परीक्षा में ना पढ़ो। फिर जब आप पूरी तरह से आपकी बुद्धि बुझेगी, तभी कोई शरीर का अभिलाषा पर आपका जोर नहीं होता। फिर आप गिर जाते हैं, वही एडिक्शन, वही नशा वापस आता है, वही गंदी मूवी वापस आती है, वही स्ट्रेस, वही चिंता, वही विषा सताने वाला, वही टॉपिक हस्बैंड वाइफ का हो, आपस में कोई शारीरिक रिलेशनशिप को लेकर हो, मैरिड लाइफ को लेकर हो, पारिवारिक मसला हो, आपका पर्सनल चिंता हो, पर्सनल ऐसी कमी हो जिसको आप बता नहीं सकते। जब किसी की ऐसी डिलीवरेंस होती कि किसी को गंदी चीजें खाने की आदत है, तो वो किसी को बताएगा। किसी को हाथ धोने की आदत, 5 मिनट में जाके हाथ धो ही जा रहा है। किसी को ऐसी आदत है कि वो बाथरूम में हर 15 मिनट जाता है, नहाता ही जा रहा है, किसको बताएगी? ऐसे केस जब आते, कोई गलत चीजों को खा रहा है, कुछ अंदर ही अंदर वो एक विचारों से है। जैसे डिप्रेशन वाला लोग होते, तो वो समझ, उनको कहते मुझसे सुनो बस, मेरी बैठ के सुनो, मुझे समझो, मेरी सुनो बस। तो आपको सुनने की जरूरत नहीं, आपको प्रभु की सुनने की जरूरत है। उसकी हजूरी में रह के, आराधना में, वचन में, प्रार्थना में आप फ्री हो जाएंगे बस, हालेलुया। तो शत्रु उनके लाइफ में ऐसा ही मन डालता है कि वो उसमें फंसा रहे। तो याद रखो, ये मिनिस्ट्री आपके लिए समर्पित है, समझ पा रहे हैं? हम मीटिंग कर रहे हैं, इतने माहौल में आपको इतना कुछ सिखा के, आराधना में रख के, प्रेयर करके आपके लिए मेहनत की जा रही है। पर आप इस विजन के लिए क्या ऐड होने चाहते हैं? समझ पा रहे हैं? ये विजन बहुत बड़ा है, बहुत लोगों के छुटकारे का। जैसे ही आप लोगों की भलाई का कारण बनते, किसी के फायदे का कारण बनते, प्रभु आपको बढ़ाना शुरू करता है। तो मुझे अधिक से अधिक आपके फायदे का कारण बनना है, ताकि मैं और बढ़ सकूं प्रभु के कामों के लिए, हालेलुया। क्या आप किसी के काम आ रहे हैं? क्या किसी के छुटकारे के लिए आप कुछ कर रहे हैं? आपको कुछ समझ भी देता हूं, आपको बहुत विजन है, लोग बहुत दुखी हैं, ये मेरे अकेले का काम नहीं है, आपको खड़े होना होगा। आप इतने इंतजाम करें, आप कहते हैं 3 दिन यहां ऑडिटोरियम में शुरू करो, यूथ मीटिंग करो, हम उठाते हैं खर्चा 3 दिनों का। बुलाओ लोगों को, लगातार टीचिंग, सुबह दोपहर शाम, चलो अगला दिन शुरू, सुबह दोपहर शाम टीचिंग, आराधना, चलो अगला। अरे लोग फ्री, हील, डिलीवरेंस, ऐसा छुटकारा होगा, शैतान सोच भी नहीं पाएगा वापस आके जुतियां खाने की। वो बोलेगा इधर आएंगे तो पड़ेंगी। ये बल रहा है आग में, क्योंकि जहां आग है वहां शत्रु नहीं आता है। शत्रु कमजोर लोगों के पास जाता है, जो इमोशनल दुखी हो चुके, कमजोर हो चुके, उन्हीं के पास जाता है। जो आग में बल रहे हैं उनको छेड़ नहीं पाता, और इंतजार करता है ये लोग प्रेयर में कम हो, संगति से दूर हो, अपने मेंटर्स को छोड़े, अपने पास्टर को सुनना छोड़े, संगति से दूर हो, मैं अटैक करूं। पर जब तक आग के नीचे हो आप सुरक्षित हो, जब तक अभिषेक के नीचे हो आप सुरक्षित हो, हालेलुया। इसलिए आपको इस विजन का भी हिस्सा बनना है। यह है सच्ची आराधना, कि आप केवल अपने लिए नहीं जी रहे, आप दूसरों की रूहों के लिए जी रहे हैं। यह है सच्ची भक्ति, हालेलुया। ये आपके लिए, कि आपके घर में आके, आपके नगर में आके आपको ग्रोथ की जाए, हालेलुया। अगर आपके लिए इंतजाम किया है तो आपका बोना आज के समय कितना होना चाहिए?
2-3 बंदे बस ऑडिटोरियम बुक करो, हम खुद आएंगे मिनिस्ट्री की ओर से, सारा ट्रांसपोर्ट सब चीजें है, हम आ रहे हैं, आप ऑडिटोरियम बुक करो बस, और हम आ रहे हैं, लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना है, वो करो, किसी ने लेनी है सेवा का काम। उसके बाद जब आप ऐसे बढ़ रहे हो लगातार उस प्रेजेंस में, नहीं तो बाकी लोग क्या करें, कुछ लोग बड़े तरीके में तैयार हो, बाकी लोग जब मीटिंग के दिन आए वो अपनी लाइफ का बेस्ट बोएं, उसी दिन बोएं, आपको पहले कोई शो करने की जरूरत नहीं, अपना स्पेशल सीड लें, डाल दें, जो गुप्त में डालता है प्रभु गुप्त में उसे देख रहा है, उसका प्रतिफल उसे मिल जाएगा। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? वही हम सोच रहे हैं कि अगर आपको लगातार सिखाया जाए, हम तरसते थे जब हमें छुटकारा चाहिए होता था, खड़े होना चाहते थे, हम देखते थे कहाँ कोई मीटिंग मिले, हम प्रेजेंस मिले ऐसी जहां पर हम आत्मा में बलवान हो जाए, हमारी डिलीवरेंस हो, हम कनेक्ट हो जाएं खुदा से, कोई हेल्प करे हमारी। तो हमें पता है जब हम अपनी मदद के लिए ढूंढते थे, जब कोई रास्ते नहीं मिलते थे, रेगुलर कोई स्थान नहीं मिलते थे, तो मेरा ये विजन है कि ऐसे स्थान बनाए जाए। ये लुधियाना में भी आपके लिए ये विजन में स्थान बनाया जा रहा है कि मैं यहाँ पर आके आपको चार्ज करूं पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। तो जैसे ही आप कुछ चीजों में नींव आपकी मजबूत हो जाएगी, फिर आपको कोई हिला नहीं पाएगा। हालेलुया। बस आपकी नींवें मजबूत करनी है। हालेलुया। वो संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लोलीन रहे, और प्रभु उनके बीच में अद्भुत काम दिखाते थे, अद्भुत महिमा को दिखाते थे। तो ये काम बार बार होना चाहिए। प्रेरितों के काम में आप कहते वो सामर्थ कितनी अद्भुत है। रोज इकट्ठे होते थे, रोज प्रार्थना करने जाते थे, रास्ते में कोई आ जाए बीमार को चंगा कर, पर रोज शाम को इकट्ठे होते थे। ये आदत बनानी होगी। हमने जब मसा हमारा टॉपिक बना था, प्रभु में हम बस प्यार करते थे, तो हमारा पहला टॉपिक मसा नहीं था। हम 1 साल तक लगातार रोज आराधना करने के लिए इकट्ठे होते थे, भजन गाते थे, 8-10 लड़के इकट्ठे होते थे, आराधना करते थे, रोज इकट्ठा होना। लोग काम से आकर घूमने जाते थे, चलो काम तो आए, उन बाहर घूम के आइए, सैर करके आइए, कुछ टीवी टूवी देखिए, रिलैक्स होइए। हम अपने आप को काम के बाद तोड़ने के बाद प्रार्थना में तोड़ते थे फिर बाद में, और उसी का रिजल्ट वो 1 साल करते रहे। ऐसा नहीं कि मसा लेना, पता नहीं था मसा भी जरूरत होता है, मांगना है। उस समय आराधना करते थे। तो किसके लिए अभिषेक है? आराधकों के लिए, जो सच्चाई से आराधना करने के लिए रोज इकट्ठा हो सके, संगति में आ सके, उसे अभिषेक देगा। तो ये सभाएं आने वाले समय में आपके लिए मिस करने वाली नहीं होंगी। इतनी प्रेजेंस आने वाले समय में होगी, अगर आप इस विजन को समझ जाए कि आप ऑडिटोरियम में कदम ही रखेंगे और आप कांपने लग जाएंगे। प्रेजेंस पहले से मौजूद होगी, जैसे परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। प्रेजेंस इतनी होगी आपकी लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लेस में प्रेजेंस होगी, वो प्रेजेंस, वो भूख, वो आप सच्चे आराधक बन चुके होंगे। जब इतनी भूख से आप आत्मिक जगह में आते हैं, आपकी आत्मा पहले से भरने लग जाती। जब आप शरीर में होके आते हैं, गंदगी में होके संडे आते हैं चर्च में, तो आप कर ही नहीं सकते रूह और सच्चाई से आराधना। आपके पूरा शरीर विरोध करेगा, पूरा शरीर विरोध करेगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। वचन भी चल रहा है, आपका ध्यान नहीं लगेगा, सुस्ती आएगी, आपका मन नहीं करेगा, ध्यान ही नहीं जाएगा उन चीजों की ओर, काम नहीं करेगा, वो हुजूरी को महसूस नहीं होगी। इसलिए आपको याद रखो, गर्म होना है, क्योंकि समय बुरे हैं, आपको तैयार रहना है। हालेलुया। तो इसलिए मुझे मेरी ये डिजायर है, मेरी ये इच्छा है कि मैं लगातार इस साल में ऐसी सभाएं करूं कि 2-2, 3-3 दिन लगातार आपको सिखाया जाए। फिर आप ऐसी आग बन के जाएंगे कि रूहें, सोचो आप इतने हैं, महीने बाद आप आओ, अगर आप महीने बाद एक रूह को भी लेके आओ, सोचो क्या हो सकता है, तुम डबल हो जाओगे। समझ पा रहे हैं? एक रूह भी महीने में तुम बचाओ, क्या ये भी नहीं होता तो उससे तुम नहीं कर पाओगे। अपने आप से पूछो, पिछले 2024 में कितनी रूहें तेरे द्वारा बदली हैं, बपतिस्मा लिए? पूछो अपने आप से, पूछो पूछो। चल, जिसके द्वारा एक रूह ने बपतिस्मा लिया 2024 में, कि एक रूह ने आपके तरफ बपतिस्मा लिया, अब सच्चाई देखना है, प्रभु मौजूद है, हाथ उठाओ। एक रूह ने बपतिस्मा लिया, ये नहीं कि जान लग गई चर्च, हाथ उठाओ। अब थोड़ा सा अपना गर्दन घुमा के सारा चर्च देखो, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उठाओ ईमानदारी से।
समझ पा रहे हैं? 10-15 लोग समझ पा रहे हैं क्या है? जब तूने बपतिस्मा लिया तो उसने कहा जाओ जगत में जाके प्रचार करो, जो बातें मैंने सिखाई है दूसरों को मानना सिखाओ, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। आपकी पहली बुलाहट क्या है? जाओ, प्रीच करो, जाओ। क्या मैं आपके लिए कोई गुस्सा नहीं है इस बात के लिए, मुझे पता है शारीरिक अभिलाषाएं, पाप बढ़ रहा है दुनिया में, चिंताएं, प्रेशर, काम की, कर्जे की, जॉब, लाइफ सेटल की चिंताएं बढ़ रही हैं। उसमें काम ही नहीं मिल रहा है कि दूसरों के बारे में आप सोच पाओ। पर मैं आपको बताऊं, अब ऐसा नहीं रहने वाला। आने इस साल ऐसी आग तुम में जलने वाली है कि तुम साल में एक का तो तुम नहीं, सभी के हाथ खड़े होंगे और तुम देखना रिवाइवल को अपने द्वारा जो आती हुई। हालेलुया। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। हालेलुया। तो जो भी इन पॉइंट्स को है, आपको इन्हें चीजें अपनी लाइफ में रख लेनी है। कुछ वचन मैं पढ़ देता हूं और उसे आप नोट करें अपनी लाइफ में। पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर आगे। मत्ती 15:8-9 कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये वही बात जो आप पहले सीख चुके, अब वचन के द्वारा सीखें। होठों से तो मेरा आदर करते हैं, वर्शिप कर रहे हैं, पर मन दूर रहते हैं। यही मन लगाना है, मन दूर रहते हैं। जब आपका मन दूर रहता है आराधना में, तो परमेश्वर नहीं कह सकता मेरे मन के अनुसार मुझे मनदीप मिल चुका है, मेरे मन के अनुसार मुझे परमजीत मिल चुकी है, मुझे मेरे मन के अनुसार जो जतिन मिल चुका है, राम मिल चुका है, सोनू मिल चुका है, कि मैं इसे अभिषेक करके अपनी महिमा के लिए, रूहों को बचाने के लिए उपयोग करूं, या इसको ऊंचा करूं, इसकी गवाही के द्वारा मेरे नाम को महिमा मिले। प्रभु कैसे सोच पाएगा? उसने कहा मन मुझसे दूर रहता है। आगे पढ़ेंगे मत्ती 15:8-9 कहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। ये व्यर्थ ही मेरी उपासना करते। तो उपासना व्यर्थ ना हो आपकी जब आप आराधना करें। जब भी आप आराधना करें पूरा मन लगा दें आत्मा में। अभी तैयार है आराधना में लास्ट टाइम करने के लिए? अगर आपने आज जो किया इसे, तो मैं देख रहा हूं आग ऐसी जल रही है, आग जगने। जो प्रभु ने कहा इनको बोल अपनी आग को फिर से वो जला दो। आपको ऐसे भूख से प्रार्थना करनी, प्रभु फिर से वो आग आए, फिर से वो प्यार आए, फिर से मैं तेरे लिए पूरा परिवर्तित होकर बदल जाऊं और मुझे स्पर्श करे, मुझ में समाए, मुझ में आए, मेरे साथ एक आत्मा हो जाएं। आपको ऐसी भूख रखनी है। पढ़ेंगे आगे प्रेरितों के काम 13:20-23। इसके बाद उसने सैमुअल भविष्यवक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए, उनकी केयर के लिए एक न्यायी को, एक अगुए को ठहराता था। सैमुअल तक अगुए ठहराए, उसके 21 में लिखा है। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहरा दिया। अब शाऊल को राजा ठहरा दिया, उन्होंने राजा मांगा, शाऊल उन पर राजा है। आपको पता है शाऊल के ऊपर अभिषेक हट चुका था, उसने यहोवा के लिए गलती की, सच्ची आराधना से बाहर आ चुका था, उसका करैक्टर, उसका विवेक बदल चुका था। वो दाऊद को मारने लगा, वो क्षमा नहीं मांग रहा, उसका विवेक मर गया था, बदल चुका था। ओके आगे फिर उससे अलग करके दाऊद को उसका राजा बनाया। परमेश्वर ने शाऊल को अलग करके दाऊद को उसका राजा बनाया। इसके विषय में उसने क्या गवाही दी? अब दाऊद के विषय में उसने गवाही दी, आराधक के विषय में, दाऊद के विषय में उसने गवाही दी। परमेश्वर ने कहा मुझे एक मनुष्य जैसे का पुत्र, देखो प्रेरितों के काम में दाऊद की बात की जा रही। किस बात के कारण? आराधना के कारण, सच्ची उपासना के कारण। मुझे एक मनुष्य जैसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी इच्छा को पूरा करेगा, वही मेरा अभिषिक्त होगा, वही मेरी इच्छा को पूरा करेगा। क्या प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं? अपनी बुलाहट में काम करना चाहते हैं? अपनी बुलाहट को जानना चाहते हैं? उसने कहा वही मेरी इच्छा पूरी करेगा, क्योंकि मेरे मन के अनुसार। कहते हैं कि मन मुझसे दूर है। दाऊद का मन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, और जब प्रभु ने देखा कोई कौन है, उसका ध्यान दाऊद की ओर गया, क्योंकि वो आराधना करने वाला था। तो आराधना करने वाले को ही प्रभु अभिषेक दे सकता है, और अभिषेक आपको वो दे सकता है जिसके तुम काबिल भी नहीं हो। आने वाले दिनों में देखोगे। हालेलुया। अभिषेक आपको वो दे सकता है जिसकी आप काबिल भी नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते तुम यहां पहुंच सकते हो।
मैं एक कपड़े वाले शोरूम में पोछा लाने वाला व्यक्ति 2010 में आज आपके सामने खड़ा प्रभु कर सकता है क्या? केवल परमेश्वर के अभिषेक ने यह किया। मैं भी तो पहले मैं आराधक था। इससे पहले कि मैं पास्टर बना, पहले मैं आराधक था, चर्च में आराधना करता था। बाहर मुझे मीटिंगों में बुलाते थे आराधना करने के लिए। कहीं कोई क्रूसेड है, कोई प्रॉफिट आया, कोई अपोस्टल आया, कोई पास्टर आए बाहर से, जब कहीं भी कोई मीटिंग है तो वहां पर मैं गिटार बजा के आराधना करने जा रहा था। मेरे पास ड्रम होते, टीम होती थी, गिटार वाली टीम होती थी, कीबोर्ड वाली टीम होती थी, तो हम जाते थे आराधना करने के लिए। तो उसी समझ गए ना, एक मन था प्रभु के लिए आराधना करने का, लोगों को आराधना में अगुवाई करने का। तो प्रभु ने मुझे नहीं था पता था मैं पास्टर बनना है, मैं नहीं जानता था कि मेरी ये अगुवाई होगी। समझ पा रहे हैं? आपकी जो कॉलिंग, प्रभु आगे से आगे आपको बढ़ाता रहता है अगर आप उसके आराधक बने रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब मुझे विजन दिया कि 2020 तक हजारों लोग तेरे सामने होंगे, 2013 में विजन आया, तो मैं नहीं जानता तो मैं गिटार बजा के आराधना कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं। पर जब प्रभु ने, आज मुझे वो बात याद आ रही कि ये क्या था, जो प्रभु का आराधक सच्चा बन सकता है वो प्रभु का अभिषिक्त भी बन सकता है बड़ी बुलाहट के लिए। हालेलुया। प्रभु से और काम देने के लिए उस पर भरोसा कर सकता है। उसने मुझे और काम दे दिया, केवल आराधना नहीं। ये तो चर्च का एक हिस्सा बन के तेरा एक हिस्सा बन जाएगा, पर तो पास्टर का काम करेगा। उसके साथ साथ प्रभु की आराधना करता रहा। प्रभु ने कहा अब तू अपोस्टल का काम करेगा। हालेलुया। पास्टरों की अगुवाई करेगा, बहुत चर्चों की अगुवाई करेगा। समझ पा रहे? जैसे जैसे आप आराधना बढ़ाते जाते हैं, प्रभु आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अभिषेक और काम देता जाएगा। बोले आमेन। इसलिए जिसके विषय में कहता है मुझे मन के अनुसार मिल गया, वही मेरी इच्छा पूरी करेगा। क्या प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं? आपके द्वारा पढ़ेंगे लास्ट आयत वचन को। इसी के पहले ये पढ़ेंगे, इसी के वंश में से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के अनुसार इजराइल के लिए एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु मसीह को भेजा। इसी के लिए, इसी के वंश में से, दाऊद के वंश में से प्रभु ने यीशु को भेजा। लिखे हुए पवित्र आत्मा से भरा हुआ, अभिषेक किया गया। उसने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे अभिषेक किया। हालेलुया। यीशु के पास सच्ची आराधना थी। उसने कहा जब तुम पिता के सामने जाओ तो कहना, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। मतलब पहले आराधना की जाए। हालेलुया। जब तू प्रार्थना शुरू करे, जिन्होंने कहा प्रार्थना करना सिखा, कहता ऐसे प्रार्थना करना कि तेरा नाम पाक माना जाए, मतलब वर्शिप करना। पहले तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। प्रेरितों के काम 13 की 2 से 3। जब वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, यहां पर क्या है, जब वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। उपासना में स्तुति भी है, आराधना भी है। जब वह उपवास सहित है, कितने लोग 21 उपवास में हैं? हाथ उठाएं। 21 उपवास फास्टिंग में आप है, लगभग 15-20%, 30%। ओके, बढ़ रहे हैं, बहुत है। समझ पा रहे हैं? उपवास सहित आज हम यहां भी इकट्ठे हुए हैं इस 21 उपवास में। वे उपवास सहित उपासना कर रहे थे, फास्टिंग के साथ वर्शिप करें। फास्टिंग में जाके आराधना में जाएं, उपासना में प्रभु की जाएं। आप और अधिक डीप जा पाएंगे अगर आप फास्टिंग के साथ आराधना करना शुरू करें। तो पवित्र आत्मा ने कहा जहां उपासना है यहां वर्शिप है, जहां उपवास के साथ वर्शिप है वहां पवित्र आत्मा की आवाज है। याद रखो, आराधना में पवित्र आत्मा की आवाज है। आराधना में पवित्र आत्मा की आवाज है। वो उपासना कर रहे थे उपवास के साथ, और पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आराधना में आपकी बुलाहट है, आराधना में पवित्र आत्मा की आवाज है, और पवित्र आत्मा की आवाज आपकी बुलाहट के लिए है। आपको कुछ और करने के लिए, फेमस करने के लिए, ऊंचा करने के लिए, घमंडी बनाने के लिए नहीं। पवित्र आत्मा की आवाज आपकी बुलाहट के लिए, आपकी अगुवाई करने के लिए। आपको ये जानने की जरूरत नहीं मेरी बुलाहट क्या है, बस आप आराधक बनो सच्चे, और पवित्र आत्मा आपकी बुलाहट के लिए, अगुवाई करने के लिए आपके कानों को खोल देगा। हालेलुया। आराधना में आपकी आत्मा खुल जाएगी, आप जान पाएंगे आपकी बुलाहट क्या है। नहीं तो आप समय वेस्ट कर रहे होंगे, मैं स्टडी ये कर लूँ, मैं 10th के बाद ये सब्जेक्ट रख लूँ, मैं +2 के बाद ये सब्जेक्ट रख लूँ। आपको यूथ मीटिंग में आना है जो अप्रैल जब भी होगी, आपको देखने अपने डिसीजन क्या, आपकी बुलाहट क्या है, आपको कहां जाना है, आपको नहीं पता होता। पर जैसे आप पवित्र आत्मा के साथ आराधना में कनेक्ट रहते हैं, खुद ब खुद आपका लाइफ दिशा पानी शुरू कर देती है। पवित्र आत्मा आपके विषय में काम करता रहता है। हालेलुया। कि आप तैयार है अपनी बुलाहट के लिए। हालेलुया। तो उपवास सहित जाना उसमें। हालेलुया। 21 फास्टिंग के बाद मैं आपको बताऊं, अगर आपको डिलीवरेंस के लिए, बड़े छुटकारे के लिए काम करना, आपको सीरियस होना होगा।
आपको 40 फास्टिंग में जाना है, आप सच्चे आराधक बन सके। इसमें आप अभिषेक को ग्रहण करें। 40 फास्टिंग में आप आराधना करेंगे, उपवास सहित आराधना करेंगे और आप अभिषेक किए जाएंगे। आप अपनी बुलाहट की ओर बढ़ेंगे यीशु नासरी के नाम में। एक बार मंजिल पता चल जाए, ट्रैक पता चल जाए, बस फिर मेहनत करनी है और तुम बढ़ते जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ये 40 फास्टिंग आपके बड़े बंधन टूटेंगे और आप सच्चे आराधक बनेंगे। उपवास सहित प्रभु की आराधना करना, प्रभु आपको अभिषेक देगा आपकी बुलाहट के लिए। इजी हो जाएगी आपकी लाइफ। आगे स्टडी है, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप मिनिस्ट्री में आप जूथ हैं, मैंने कहा इजी हो जाएगी आपकी लाइफ अगर आप 40 फास्टिंग में ज्वाइन करेंगे। हालेलुया। लगातार अगवाही रहेगी इस 40 फास्टिंग में आपकी। जैसे 21 दिनों में लगातार टीचिंग सी आपकी अगवाही थी, एक सफर था, और ये संडे कंप्लीट हो जाएगा। आपको तैयार रहना है संडे के लिए।